तो आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम दिया है और उसी के नाम पर ये थ्योरम का नाम पड़ा है थेल्स थ्योरम। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है और कैसे इसको प्रूफ करते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the lines divides the remaining sides in the same ratio। अगर इसको हिंदी में हम लोग समझे तो इस थ्योरम का कहना है कि किसी ट्रायंगल में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा L दो भुजाओं को अलग अलग D और E पे कट कर रही है और जो रेशियो बन रहा है AD और DB का, AE और EC का, वो सेम होगा। कहने का मतलब है कि L एक लाइन है जो BC के पैरेलल है, L AB को D और AC को E पे कट कर रही है। इस तरह से AB का दो पार्ट हो रहा है, AD और BC। AC का दो पार्ट हो रहा है, AE और EC। तो AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा AE और EC का। ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए तीन चार चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट होता है फर्स्ट गिवन, थ्योरम में क्या दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। सेकेंड थिंग है कि प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। थर्ड होता है कि अगर कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़े, अगर उसमें रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। और फोर्थ चीज होता है, लास्ट में हम लोग करते हैं प्रूफ। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये चार चीजें होनी चाहिए। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट करेंगे, प्रूफ क्या करना है वो यहाँ पे पुट करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या है अगर रिक्वायर्ड हो तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो करेंगे, और लास्ट में प्रूफ क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। गिवन ABC इज अ triangle in which L parallel to BC, that is मतलब DE parallel to BC। ये चीजें हमें दी हुई है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा AE और EC का। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में करते हैं EM परपेंडिकुलर डालते हैं AB पर और DN परपेंडिकुलर डालते हैं AC पर, एंड BE एंड CD को ज्वाइन करते हैं। यहां पे लिखते हैं ज्वाइन BE एंड CD।
ये कंस्ट्रक्शन हमने किया, बी और ई को मिला दिया, डी और सी को मिला दिया, डी से डीएन परपेंडिकुलर डाला एसी, ई से ईएम परपेंडिकुलर डाला एबी पर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। लास्ट है प्रूफ करते हैं। अब करते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं एडीई, एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, बीडीई। तो ये होगा हाफ इंटू एडीई का, ट्रायंगल एडीई का बेस होगा क्या, एडी, और हाइट क्या होगा, ईएम, और बीडीई का बेस क्या होगा, बीडी, और हाइट क्या होगा इसका भी हाइट ईएम ही होगा, क्योंकि ये बीडी को एक्सटेंड करके इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब ये दोनों में है, इसको कट कर देंगे, ये दोनों में ऊपर नीचे कट कर देंगे, तो क्या बचता है एडी बाय डीबी, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल उस साइड से, एडी अगेन, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं इधर से सीडीई, ये वैसा ही होगा हाफ। अभी इसका हाइट हम लोग चेंज कर देते हैं, बेस इसका इधर से होगा EN, AE, बेस इधर से क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और इसका हाइट हो जाएगा DN डिवाइडेड बाय 1/2। अब CDE का बेस क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC, एंड हाइट इसका भी क्या हो जाएगा, DN होगा। अब ये दोनों में है कैंसिल, DN कैंसिल, इक्वल टू होगा AE बाय EC, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच, सेम बेस और पैरेलल लाइन के बीच बने दो ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं DE पैरेलल है BC, DE पैरेलल है BC, और ट्रायंगल BDE और CDE का बेस सेम ही है DE। तो यहाँ पे BDE का जो एरिया होगा वही एरिया होगा CDE का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ triangles between same base DE and parallel line BC parallel to D कर देंगे यहाँ पे parallel lines. We know that the area of triangles between same base D and parallel lines BC parallel D are equal. That is area of triangle BDE जितना होगा उतना ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इक्वेशन होगा ये थर्ड। अब 2 और थर्ड में, इक्वेशन 2 और 3 में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे CDE है और BDE
का जितना एरिया है उतना ही एरिया है CDE का। तो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट 2 और 3 से क्या हम लोग देख रहे हैं कि इधर देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बदले में यहाँ पे BDE डालेंगे। BDE इक्वल टू हो जाएगा AE बाय EC। अब इसको लेंगे इक्वेशन 4। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट। अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 में क्या है। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड क्या है, AD बाय DB इक्वल टू है AE बाय EC। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हम लोग को, और ये हम लोग को मिल गया। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखिएगा, और थैंक यू वेरी मच।